एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे रिया के बारे में, रेडियो इम्यूनोएसे के बारे में। यह एक हाईली सेंसिटिव इन विट्रो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है मेजर वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन जैसे कि हार्मोन्स, ड्रग्स, वायरल एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन, ट्यूमर मार्कर by using radioactively labeled antigen and specific antibodies। तो इसमें डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एंटीजन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है इन अ सैंपल, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिया का यूज करते हैं। यह वेरी सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें जो नोन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एंटीजन है, जो रेडियो एक्टिव एंटीजन है वो कॉम्पीट करता है अननोन एंटीजन के साथ में, जिसे हम कोल्ड एंटीजन भी कहते हैं। ठीक है, और यह डेवलप किया है बाय रोज़ालिन एलो एंड सैलोमन बेरसन ने 1960 में, और उसको रिवोल्यूशनाइज किया है हार्मोन एनालिसिस के लिए। ते है प्रिंसिपल इसका। तो जो रेडियो इम्यूनोएसे है वो बेस्ड है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के बिटवीन नोन अमाउंट ऑफ रेडियोलेबल एंटीजन, जिसे हम हॉट एंटीजन भी कहते हैं, और अननोन अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन, जिसे हम कोल्ड एंटीजन भी कहते हैं। सो फ्रॉम अ सैंपल फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। तो अभी हम देखते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है। तो जो हमारा एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन जो रहेगा जिसको हम रेडियो लेबल्ड करेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर या आयोडीन से हम उसको क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड करेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नोन अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल एंटीजन, उसे हम हॉट एंटीजन भी कहते हैं। और अननोन अमाउंट में मतलब वो अनलेबल्ड रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का लेबल नहीं रहेगा, उसे हम अनलेबल एंटीजन कहते हैं, उसको कोल्ड एंटीजन भी कहते हैं। तो ये जो दोनों है, कोल्ड और हॉट एंटीजन, वो क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी, ये सपोज हमारी एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ये है उसका पैराटॉप। तो ठीक है, तो इस पे आके क्या एंटीजन अपना अटैच होता है। ये रहा सपोज ये अपना एंटीजन, ठीक है, ये है हॉट एंटीजन और ये है सपोज कोल्ड एंटीजन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने एंटीजन के बाइंडिंग साइट है, उस पे बाइंड होने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, तो ये रिया का प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैम्पल एंटीजन रहेगा, ठीक है, तो जो एंटीजन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा, तो लेस बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल एंटीजन टू एंटीबॉडी रहेंगी। मतलब अगर कोल्ड एंटीजन अगर अपना हाई रहेगा तो लेस बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल एंटीजन टू एंटीबॉडी रहेंगी, और अगर लोअर रेडियो एक्टिविटी बाउंड रहेगा तो क्या रहेगा, हायर एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। सो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो हायर रेडियो एक्टिव रहेंगे तो लोअर एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लोअर रेडियो एक्टिविटी रहेंगी तो हायर एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। कि हम कंपोनेंट्स देखते हैं तो इसमें एंटीजन यूज होता है, सब्सटेंस टू बी मेजर रेडियो लेबल एंटीजन रहेगा, यूजुअली लेबल्ड रहेगा आयोडीन 125 से और आयोडीन 131 से। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज करेंगे हाई एफिनिटी ऑफ एंटीजन के लिए, फिर स्टैंडर्ड यूज करेंगे, सेपरेशन सिस्टम्स रहेंगे टू सेपरेट बाउंड एंड फ्री एंटीजन, और उसको काउंट करेंगे गैमा काउंटर से। ये मेजर करेंगे रेडियो एक्टिविटी। प्रोसीजर स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। क्या करेंगे, हम रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें हम मिक्स करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी वहाँ, उसमें हम रेडियो लेवल एंटीजन भी ऐड करेंगे
और सैंपल भी ऐड करेंगे जिसमें अननोन एंटीजन हमारे प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम इंक्यूबेट करेंगे। फिर हमको क्या दिखेगा, कंपटीशन एक्वर होगा बिटवीन लेबल्ड और अनलेबल एंटीजन के बीच में। वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे एंटीजन के एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट पर अटैच होने के लिए। फिर उसके बाद उसको सेपरेशन करेंगे बाउंड और फ्री एंटीजन को। तो वॉश करेंगे हम। तो जो हमारा माइक्रो टाइटर है, ये हमारा माइक्रो टाइटर है, इसमें हमारे एंटीबॉडीज़ भी है, एंटीजन भी है, अननोन एंटीजन भी है और लेबल्ड एंटीजन भी है। इसमें जब हम वॉशिंग करेंगे तो जो फ्री एंटीजन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे और अनबाउंड एंटीजन भी रिमूव आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको मेज़र करेंगे। रेडियो एक्टिव और बाउंड फ्रैक्शन इज मेजर बाय गैमा काउंटर से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। फिर हमको ये ऐसा कर्व मिलेगा। तो एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे रहेगा हमारा परसेंटेज ऑफ बाउंड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी वर्सेस एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो अननोन सैंपल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे इस कर्व के हेल्प से। तो कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप। डायग्राम की हेल्प से समझेंगे क्या होता है करके। तो देख रहे हैं अभी जैसे स्टेप 1 में, तो ये हमारा एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडीज़ है। ये हमारे रेडियो लेबल्ड एंटीजन है जिसे हम हॉट एंटीजन भी कहते हैं। ये हम लोगों ने मिक्स कर लिया, यहाँ एंटीबॉडीज़ भी है हमारी, ठीक है। ये हम माइक्रो टाइटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट ब्लड सैंपल लेंगे। तो वहाँ जो हमारे एंटीजन रहेंगे वो क्या है, अनलेबल्ड है, मतलब कुछ भी लेबल नहीं किया, उसको हम क्या कोल्ड एंटीजन भी कहते हैं। वो भी हम मिक्स करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो हॉट एंटीजन है और ये जो कोल्ड एंटीजन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के लिए। फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो जो अनबाउंड और फ्री एंटीजन है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे। और फिर उसको हम गैमा काउंटर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सेपरेटेड जो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन को। डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन्स के लिए भी यहाँ यूज़फुल है, यहाँ उसके एप्लीकेशन है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हार्मोन के लिए भी यहाँ यूज़फुल टेक्निक्स के बाद डायग्नोस ऑफ वायरल इन्फेक्शन के लिए, डायग्नोस ऑफ ट्यूमर मार्कर, रिसर्च ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी के लिए, मेजरमेंट ऑफ विटामिन और फार्माकोलॉजी स्टडी के लिए और डिसीज़ और डायग्नोसिस के लिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसके एडवांटेज क्या है, तो यह एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक है, हाईली स्पेसिफिक है, एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल है, हाईली स्मॉल सैंपल वैल्यू, मतलब रिक्वायर्स स्मॉल सैंपल वैल्यू, मतलब इसमें स्मॉल सैंपल की ज़रूरत होती है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को, जो कि हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, फिर हज़ार्ड भी हो सकता है, रिक्वायर स्पेशल डिस्पोजल टेक्निक इसके लिए लगती है। फिर ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक है और इस टेक्निक को रिप्लेस किया है एलाइजा टेक्निक में। So it is all about a radio human USA. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.